हे गाइस, दिस इज़ नरेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बार फिर से आपका नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी अभी किस तरह से मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहा है, और इसके साथ में हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको जो स्टॉक्स बताए थे उनका मार्केट के अंदर लास्ट 3 दिन के अंदर किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले मैंने निफ्टी का आपके सामने ये चार्ट लगाया है। देखिए निफ्टी अभी 3 दिन पहले जो है 21 जनवरी को निफ्टी बड़ा फॉल देखने को मिला था, करीब 350 पॉइंट प्लस का जो है फॉल देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद में फर्दर कोई उसका फॉलोअप नहीं है। फॉलोअप मीन्स कि नीचे की तरफ अगर निफ्टी को और फर्दर गिरना होता है तो आई थिंक कि उसके नेक्स्ट डे ही निफ्टी को बड़ा फॉल करना था। लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी ने वापस, जो अब मैंने आपको 2 लेवल बताए थे अप और डाउन के अंदर, 23,000 का जो नीचे की तरफ डाउन लेवल है, इस लेवल के नीचे निफ्टी जा करके और नेक्स्ट डे ही वापस वहीं से एक हैमर कैंडल, यानी कि जो बॉटम पे हैमर बनता है उस टाइप की एक छोटी कैंडल बनाई है। कहीं ना कहीं निफ्टी ने 23,000 का जो लेवल है उसको रेस्पेक्ट करके और वापस निफ्टी लास्ट 2 दिन के अंदर अपने आप को सस्टेन किया। हालांकि मैं अभी भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ निफ्टी के अंदर, बिकॉज कि जब तक बड़ी कैंडल का हाफ यानी कि 50% से वापस लेवल ऊपर नहीं आता है तब तक हम इसको बुलिश नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं इस 50% से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो थोड़ा बहुत हम निफ्टी को थोड़ा देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अभी भी इसका 50% भी ऊपर क्रॉस नहीं हुआ तो अभी बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस लेवल को रेस्पेक्ट जरूर कर रहा है। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि हाँ, निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड लिया है। अब एक चीज़ और कि आने वाले टाइम में किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर निफ्टी इससे ऊपर की तरफ जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि इस लेवल 23,300 23,400 के लेवल को ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक 21 डे का जो मूविंग एवरेज है ये इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। यानी कि यहाँ तक निफ्टी जाने के बाद में कहीं ना कहीं वापस एक बार निफ्टी यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी निफ्टी को ऊपर जाने के लिए रुकने के काफ़ी रीज़न है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि निफ्टी यहाँ तक जाए, उसके बाद में वापस निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आए, तो एक साइडवेज टाइप का मार्केट अभी हो सकता है। और अगर निफ्टी 23,000 के लेवल को वापस ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी जो है 22,800 या 22,600 तक भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो थोड़ा कोशिश मार्केट है, हमें देख के चलना पड़ेगा। और जो लोग निफ्टी के अंदर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं देखना है कि निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, और थोड़ा सा प्रेडिक्शन पहले से दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चर्चा कर लेते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट जब नेगेटिव रहता है या मार्केट के अंदर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हमें बाकी कुछ अपॉर्चुनिटी और देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको गोल्ड सजेस्ट किया था कि अभी गोल्ड का चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, और गोल्ड के अंदर जरूर हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल के देख सकते हैं। कुछ लेवल्स भी मैंने मार्क करके आपको दिए थे कि गोल्ड के अंदर, ये मैंने गोल्ड का वापस चार्ट लगाया आपके सामने, और लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड मुझे बढ़िया लग रहा है। और देखिए ये लास्ट वीडियो जब था तब गोल्ड करीब करीब 79,187 के लेवल के आसपास था, और उसके नेक्स्ट डे ही करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास जो गोल्ड है वो ऊपर की तरफ मूव किया है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन था कि गोल्ड के अंदर हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो बिल्कुल सही है। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और मेरे वीडियो को देख करके भी अगर आपने गोल्ड में कुछ इन्वेस्ट किया है तो आई थिंक आप अभी भी इस टाइम अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर बैठे होंगे। दूसरा, अभी भी गोल्ड जो है 80,300 या 80,500 का जो लेवल मैंने आपको बताया है तो वहाँ तक अभी जा सकता है। अभी फर्स्ट टारगेट जो है करीब 80,200 के आसपास का मैंने आपको बता रखा है, और करीब करीब वहाँ से अभी करीब 600 पॉइंट दूर है। तो 600 पॉइंट का ट्रेवल अभी गोल्ड जो है ऊपर की तरफ कर सकता है। तो आप इसके अंदर भी अपनी कुछ पोजीशन बना सकते हैं, कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, ये किसी प्रकार की कोई टिप्स या एडवाइजरी नहीं है, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को डिस्कस करने के बाद ही करें। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लिए क्या। आज फ्राइडे है। फ्राइडे को जनरली मार्केट थोड़ा साइडवेज या न्यूट्रल टाइप का रहता है, लेकिन फिर भी कुछ अपॉर्चुनिटी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी शेयर की थी, तो वो देख लेते हैं। मेरे लास्ट 2 या 3 वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने कुछ स्टॉक्स आपको बताए थे
वो सारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, नेगेटिव मार्केट के अंदर भी वो स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टॉक मैंने आपको जो बताया था वो था भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स देखिए, मार्केट जब डाउन हुआ, निफ्टी के 350 पॉइंट जब फॉल हुआ, तब भी भारत डायनामिक कुछ हद तक नीचे जरूर आया है, लेकिन अपने आप को देखिए, जैसे ही मार्केट ने वापस थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया, तो भारत डायनामिक्स देखिए कि कल 6% अप होकर के क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी रिकमेंडेशन है या जो हमारी स्टडी है वो काम करती है। और देखिए कल 6% के साथ में भारत डायनामिक्स वापस उसी लेवल पे आ चुका है। अगर भारत डायनामिक्स अब इस लेवल से ऊपर जाता है और मार्केट थोड़ा सा इसके अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहता है, तो जो हमने टारगेट बताए हैं उस टारगेट के आसपास ये जरूर पहुंच जाएगा। तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया है, और जो आगे के लेवल्स हैं 1500 के आसपास के, वो जरूर इसमें देखने को मिल रहे हैं और पोजीशन हम बना सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। दूसरा मैंने आपको बताया था KRN हीट एक्सचेंज करके। देखिए मार्केट इसमें जरूर, जब मार्केट डाउन रहा, ये स्टॉक अपसाइड के अंदर गया, मार्केट के फॉल के बावजूद इसने एक बढ़िया वापस बुलिश टाइप की कैंडल बनाई है। बुलिश टाइप कैंडल मतलब कि नीचे की तरफ से जो बाइंग फोर्स है, हमें जो फोर्स दिख रही है, यानी कि इस स्टॉक को किधर लेके जाने वाले हैं, उधर देखिए 21 मूविंग एवरेज के जस्ट टच करते ही ये वापस स्टॉक ऊपर चला गया और वापस अप साइड के अंदर जो करीब 8080 के सॉरी 880 का लेवल है, सॉरी मैं 8000 बोल रहा हूँ, तो 880 का लेवल था, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला है। तो कहीं ना कहीं 880 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, और नीचे की तरफ जो है ये करीब करीब 820 के आसपास के लेवल को सस्टेन करके चल रहा है। तो अभी भी इसके अंदर बुलिश सेंटीमेंट इंटेक है। ये लेवल ऊपर का जब ब्रेक होगा, तो ये जो हमने आपको बताया था जो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये करीब करीब 1100 के लेवल तक हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको बताया था BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड के अंदर आप देखिए मार्केट के फॉल के साथ में थोड़ा सा इफेक्ट जरूर आया, लेकिन 21 मूविंग एवरेज के टच होते ही ये वापस अपसाइड हुआ। तो देखिए जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो 21 मूविंग एवरेज या फिर 9 मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर चले जाते हैं। अगर मार्केट सेंटिमेंट डाउन होता है, मार्केट फॉल करता है, तो हर सारे स्टॉक नीचे की तरफ फॉल करेंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक्स की यही खासियत होती है कि वो 21 मूविंग एवरेज को टच करके वापस या तो ऊपर चले जाएंगे, या एक या दो दिन का नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ रह करके जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, तो वो स्टॉक अपने आप परफॉर्म करते हैं। तो ये BSE लिमिटेड बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसके अंदर जरूर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, अगर आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख करके, और इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आज के लिए दो स्टॉक्स। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा बजाज फिनसर्व। ये इसका चार्ट आपके सामने है। बजाज फिनसर्व को देखिए, अगर थोड़ा सा हम देखें कि इसमें जब ये फॉल हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये कहीं ना कहीं 1550 के लेवल के आसपास इसने अपने आप के सपोर्ट बना करके, और ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आ गया था, और कुछ लास्ट आई थिंक 2 या 3 हफ्ते से ये स्टॉक एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और उसके बाद में हमें इसका ब्रेकआउट जो है करीब 2 दिन पहले 22 जनवरी को इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मार्केट के इस नेगेटिव मार्केट में या खराब मार्केट के अंदर भी स्टॉक जो है वो अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिए, थोड़ा सा अगर मार्केट इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट में गया, या निफ्टी 100-200 पॉइंट भी प्लस होता है, तो ये बजाज फिनसर्व आई थिंक कि सबसे पहले यही स्टॉक ऊपर की तरफ भागने वाला है। तो आप देखिए नीचे की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना हुआ है, बहुत दिनों का कंसोलिडेशन इसमें चल रहा था, और फिर फाइनली ब्रेकआउट हुआ कल इसमें, और ब्रेकआउट को सस्टेन भी किया है। तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से इस स्टॉक को आप जरूर राडार में रखिए। बजाज फिनसर्व अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट मेरा रिसर्च है वो है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट के अंदर आप देखिए, अगर जेके सीमेंट की हम बात करें तो ये स्टॉक बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर है, मतलब कई महीनों से ये एक रेंज के अंदर चल रहा है। और अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जिस तरह से मैं बार बार बताता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं, और इसके अंदर भी एक बढ़िया कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा चार्ट में आपको दिखाना चाहूँगा। कप एंड हैंडल को अगर अपन ड्रॉ करके देखें तो आप देखिए इस तरह से ये स्टॉक जो है एक कप एंड हैंडल टाइप बना रहा है। तो अगर
अब इसका ब्रेकआउट अगर होता है, यानी कि ये जो लेवल है करीब 4850 के आसपास का लेवल है, इसको ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और मे बी कि यहाँ पे वापस रीटेस्ट कर सकता है, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये एक रिसर्च या एक स्टडी अपन इसको कह सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए ये जरूर इस लेवल से नीचे है, 4850 के नीचे के लेवल अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो इस लेवल से ऊपर जाने तक का हमें वेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी के कहने पे या मेरे कहने पे आप इसमें डायरेक्टली जंप कर लो, आप इसको थोड़ा वेट करना। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 4850 को, उसके बाद ही इसके अंदर कोई पोजीशन अपन लोग बना सकते हैं। और हो सकता है कि एक दिन के अंदर, क्योंकि मार्केट का अभी सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, तो ये वापस किसी नेगेटिव मार्केट में एक दिन या 2 दिन के लिए वापस इस लेवल को वेट कर सकता है या रीटेस्ट कर सकता है, और उसके बाद ये जा सकता है। बट इसके जो बाइंग फोर्स है वो लग रही है कि इसको ऊपर लेके जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक लग रहा है कि ऊपर जाएगा। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और आज के लिए अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो जो मैंने आपको 2 स्टॉक्स आज के लिए बताए हैं, बजाज फिनसर्व एंड जेके सीमेंट, इनको रडार में रखिए। गोल्ड अभी भी इंटेक है, गोल्ड में बढ़िया मौका है हमारे पास में, तो गोल्ड के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके साथ में डिस्कस कीजिए, उसके बाद में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे कहने से या किसी के कहने से, किसी टिप या एडवाइजर के बेस पे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना अपने लिए रिस्की होता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करता हूँ या जो मैं रिसर्च करके आपके लिए लेके आता हूँ, इनको अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखते हैं, तो एटलीस्ट इनको वॉच कीजिए, देखिए कि ये जो मेरी स्टडी है मार्केट में काम करती है या नहीं करती है। और लास्ट जो मेरे वीडियो है अगर आप देखेंगे, उसके अगले दिन का वीडियो देखेंगे और अगर रिसर्च करेंगे, तो आप चेक करेंगे कि अभी तक जो भी मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किए हैं वो मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच अगेन, बाय, थैंक यू।